नीतीश, आप किस इलाके में, लखनऊ में, और किस तरह की स्थिति है? अवैध होर्डिंग्स का यहां पर भी नजारा देखने को मिलता है? जी, इकाना स्टेडियम से थोड़ी दूरी पर और पूरी तरह से अवैध होर्डिंग कहें या लापरवाही की होर्डिंग कहें, वो आपको लगी हुई हम दिखाते हैं। और एक एक तस्वीर जो कि जनता को डराएगी। कहीं ना कहीं लखनऊ की सड़कों पर ये अवैध होर्डिंग जान माल का खतरा बने हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पोल आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ये पोल आपको ये दिखाई दे रहा होगा। हालांकि पाइलिंग नीचे से है और कसा हुआ भी है, लेकिन इसके नीचे ये दुकानें, ये देखिए ये पोल आपको जर्जर स्थिति का, ये देखिए यहाँ पर ऊपर की स्थिति दिखाइए, बालक जी जरा दिखाइए। ये देखिए ये जंग खा चुका है और ऊपर से ये आपको कहीं ना कहीं जर्जर दिखाई देगा। देखिए जेपी, ये पूरा का पूरा जो पोल है वो जर्जर स्थिति में है। अब दूसरा ये देखिए, इसके नीचे ये दुकान लगी हुई है सब्जी की, ये भी दिखाइए बालक जी। ये देखिए ये सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ ये नियम पूरी तरह से तार तार होते हुए इसलिए दिख रहे हैं कि नियम ये कहता है कि जब आप होर्डिंग लगाएंगे तो होर्डिंग के नीचे जाली लगाएंगे, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, हवा तेज चलती है या फिर ये होर्डिंग जर्जर होकर नीचे गिरता है, तो आम जनता को इससे कहीं ना कहीं आफत की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो भी डरे हुए हैं। कितना डर लग रहा है? अरे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, चूँकि नगर निगम का ये काम है और नगर निगम अपना काम कतई बिल्कुल ही नहीं कर रही है। और उसको पेंट कराना चाहिए, हर 2 साल के बाद में इसको पेंट होना चाहिए ताकि इसमें जंग ना लगे। और ये होर्डिंग जो हवा से गिरी हुई है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको बदलना चाहिए। और ये नगर निगम का लखनऊ शहर में जब आप लोग चलते हैं सड़कों पर और जिस तरह से घटना सामने आई है, उसके बाद मन में क्या सवाल है, क्या कहना है? हर होर्डिंग से डर लगता है, इसके आसपास मत खड़े हो, सबसे बड़ा डर यही है। और हवा चलता तो आदमी थोड़ा रुकता है। तो ऐसी स्थिति में नगर निगम को चाहिए कि वो हर पोल को, हर होर्डिंग को, यूनिपोल को, होर्डिंग डरा रही है लखनऊ वासियों को। और जो लोग इसके नीचे कहीं ना कहीं एक दुकान लगाते हैं, कितना दुकान लगाते हैं, इसमें बड़ी ऑब्जेक्शन है। कहीं कहते हैं आज हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से घटना सामने आई है, एक होर्डिंग गिर गई है, इस होर्डिंग के व्यवस्था के लिए कोई आता है? क्योंकि नियम ये कहता है कि आप इसके इर्द गिर्द दुकान भी नहीं लगा सकते। मगर हम लोग एक बात, थोड़ी सी बात है, हम लोग किसान आदमी हैं, गाँव के आदमी हैं, मेरी जमीन सब ले लिए। आप बताएं हम लोग कहाँ, ना तो प्लाट दिए ना तो कोई। हम ये जानना चाहते हैं, डर लगता है आपको इस होर्डिंग के नीचे? अगर इसके नीचे जाली लग जाए तो आपकी भी सुरक्षा रहे? वो तो सुरक्षा रहेगी, मगर मजबूरी हमारी लोग। बिल्कुल, ये देखिए लोगों को डर लग रहा है। ये कहीं ना कहीं नीतीश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजय कश्यप का रुख कर लेते हैं। अजय, बरेली के हालात क्या है? चलिए कानपुर का रुख कर देते हैं। प्रभात अवस्थी हमारे साथ, हमारे सहयोग जुड़े हैं। प्रभात, किस तरह की तस्वीर है कानपुर शहर की? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि कानपुर में भी जो हालात हैं वो बहुत ही डरावने हैं। क्योंकि हम अगर फजलगंज चौराहे पे खड़े हुए हैं और तस्वीर दिखाएंगे आपको कि सामने आप घरों के ऊपर देखेंगे लोहे के जो जाल हैं वो बंधे हुए हैं, जिस पर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं। जो विज्ञापन दाता है वो अपने विज्ञापन लगाते हैं, तो इनका कोई मेंटेनेंस और रख रखाव की कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, नगर निगम की तरफ से हो या फिर अवैध रूप से हो, ये इनका कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं अगर सामने वाली आपको एक होटल की बिल्डिंग दिखाएंगे, वहां पर जो बैनर था वो फट चुका है तेज आंधी में, लेकिन जो एंगल है वो लगा हुआ है। तो मेंटेनेंस की लापरवाही के चलते कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि चलता फिरता चौराहा है। अगर किस तरह से कोई आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, गिरने से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं जो सरकारी जो होल्डिंग आपको दिखाएंगे, जो चौराहे की यूनिपोल है, ये बीच से टूट चुकी है। अब इसको सुधारने के लिए नगर निगम की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। और चलते चौराहे के बीच का जो पार्ट है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये गायब है। तो साफ है कि लापरवाही, चाहे लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो, सभी जगह एक जैसी है। क्योंकि लगातार हादसे होते हैं, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो सिर्फ खानापूर्ति करता नजर आता है। क्योंकि लोहे के एंगल जो लगते हैं उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, क्योंकि बरसात में उसमें जंग लगती है और जब हवाएं चलती है तो वो टूट सकते हैं। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के उसमें जहद में लगे रहते हैं। कई तो जो चिन्हित जगह है जहां पर नगर निगम की तरफ से ये होल्डिंग्स लगाने की परमिशन होती है, वहां पर उसके अलावा ज्यादा पैसा कमाने के लिए जहां जिसको जो मनाता है वो होल्डिंग लगती है, उस तरह के विज्ञापन दाता अपनी विज्ञापन लगवाते हैं। तो और बिल्कुल, और देखिए जब ये होर्डिंग्स गिरती है तो कहीं ना कहीं मौत का सबब बन जाती है, जिस तरह लखनऊ में भी हुआ है। मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ हमारे साथ पारस गोयल जुड़े हैं। पारस, मेरठ की क्या तस्वीर है? नगर निगम बनेगी,
की बात करता हूँ, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि शहर के अंदर जो अवैध होर्डिंग्स का मकरजाल है वो लगातार पनपना है। ये तस्वीरें जो है मेरठ के साकेत चौराहे की हैं। ये देखिए किस तरीके से अवैध होर्डिंग्स का जो मकरजाल है वो लगातार पनप रहा है। जो चौराहा है उसके अलग अलग जगहों पर जो अवैध होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर डिफरेंस की अगर बात की जाए, जो जितने भी नगर निगम के यूनिपोल्स होते हैं उस पर ही कंपलसरी होता है कि नगर निगम का साइन बोर्ड जरूर लगाया जाए। जैसे इस बोर्ड पर अगर देखेंगे तो ये वैध बोर्ड है, इस पर नगर निगम का साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है। यानी इसके अलावा जो अन्य जो बोर्ड्स हैं जो यूनिपोल्स पर लगे हुए हैं उन पर किसी भी तरह का नगर निगम का साइन चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जिससे जो ये वो बोर्ड जो है वो अवैध बताए जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर जो है वो मेरठ के अलग अलग चौराहे को देखने को मिलती है, चाहे हापुड़ अड्डा चौराहा हो, चाहे बेगमपुर चौराहा हो, चाहे तेजगढ़ी चौराहा हो। यानी जो हकीकत है वो यही है कि शहर के अंदर जो अवैध होर्डिंग्स का मकरजाल जो है वो लगातार पनपता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बने रहिएगा। विशाल का रुख लेते हैं कानपुर, हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। विशाल, अगर बात करें, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, अब जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है या सिर्फ लीपापोती हो रही है इस मामले में? देखिए, केवल लीपापोती हो रही है और जो जानकारी के अनुसार हर चाहे एलडीए हो चाहे नगर निगम हो, एक दूसरे पर आरोप जो है वो मढ़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर मैं मौजूद हूं और कल इस दुखद हादसे में 2 लोग की मौत हो गई। एक माँ और उसकी बेटी की जो है मौत हो गई। ड्राइवर भी उस वक्त गाड़ी में था, हालांकि ड्राइवर का इलाज चल रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, क्योंकि घटनास्थल पर जो ये तस्वीर है वो वाकई में हैरान करने वाली है। क्योंकि देखिए, नट बोल्ट बहुत ज़्यादा जो है गल थे और वहाँ पर जंग खा गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। और सामने की तरफ आप देखिए, अगर आपको 2 होर्डिंग दिखाई पड़ेंगी जो आपको बिल्कुल स्टेडियम से के अंदर जरूर पोल है, लेकिन जो उसकी होर्डिंग का जो एरिया है वो आपको स्टेडियम के बाहर दिखाई पड़ेगा। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार लापरवाही जो है वो होती रहती है और नगर निगम इससे सुधार उसमें नहीं लाता है, और ना ही जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जो एरिया आता है उसमें उस पर कोई काम होता है। क्योंकि देखिए, एक जो मानक होता है, उस मानक का मैं आपको एरिया बता देता हूं कि जो मानक होते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि ठीक पीछे हमारी तरफ आप पोल जो है वो देख सकते हैं कि जो इस तरह की रोडें होती हैं उसमें इस तरह का पोल जो है वो लगाया जा सकता है। और स्ट्रक्चर का अप्रूवल 1 साल के लिए मान होता है, लेकिन 2 साल से इस पूरी होर्डिंग का अनुज्ञा शुल्क नहीं जमा किया गया था। कंपनी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिपोर्ट और हलफनामे की कॉपी जरूर मांगी गई है खाना पूर्ति के लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो इस पूरे मामले में जो पूरा स्टाम्प लगता है, जो 2 साल का अनुज्ञा जो पूरा लगता है, वो जो है यहाँ पर नहीं किया गया था। और आप होर्डिंग गिरने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सामने की जो गाड़ी है, हैवी गाड़ी होती है, वो किस तरह से जो है अंदर की तरफ जो है बिल्कुल जगह टूट गई है। तो ये अपने आप कह सकते हैं कि रिहायशी इलाके में 40 फुट तक होर्डिंग लगाई जा सकती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 कुंटल की ये पूरी होर्डिंग थी। और आप इस पूरी होर्डिंग का एरिया देख सकते समझ सकते हैं कि इस होर्डिंग के गिरने की वजह से कितना जो है बड़ा नुकसान और हो सकता था अगर यहाँ पर लोग होते। और आप देखिए, इस पूरे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इस पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरे मॉल्स हैं, सामने की तरफ डीजीपी मुख्यालय आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप पुलिस मुख्यालय देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम होते हैं उन नियमों को पालन नहीं किया गया। ठीक पीछे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि आपको 5 से 6 होर्डिंग्स दिखाई पड़ेंगी, जिनके जो होर्डिंग्स पर जो पोस्टर्स लगे थे वो आंधी की वजह से फट गए। क्योंकि बिल्कुल